आप सभी भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव एवं सर्कल सेक्रेटरी हरियाणा का हार्दिक प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं दो एसोसिएशनों को जो मैं बार बार थर्ड पीआरसी का मैंने मुद्दा लिया, E1 E2 का हमने लिया, पीआरसी का हमने मुद्दा लिया, अदर प्रमोशन से रिलेटेड इशू लिए विद तथ्यों के साथ, विद एविडेंस के साथ। लेकिन इन दोनों एसोसिएशनों का मैं बार बार कह रहा हूं, दोहरा आचरण, दोगलापन, जिसको बोलते हैं दोगलापन, इसमें मैं खुलासा करना हूं इन्हीं के डॉक्यूमेंट से कि बीबीओ 2016 में चुनाव में आई। चुनाव में आने के बाद 16 के चुनाव में आने के बाद हम 2017 में जो हम लोगों को आश्वासन दे के आए थे कि हम आप लोगों के लिए आए हैं, आप लोगों के हित के लिए आए हैं और आप लोगों के हित के जितने भी मुद्दे हैं, सुपर निवेशन बेनिफिट फंड का हो, ट्रस्ट की बात हो, थर्ड पीआरसी की बात हो, E1 E2 का स्केल की बात हो, प्रमोशन से संबंधित बात हो, वो सब। लेकिन आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सभी को संदेश देना चाहता हूं कि हम आप लोग किस तरह से अपने भविष्य को अंधकार में डालने के लिए हम खुद कितने जिम्मेदार हैं। मैं आप लोगों को एक खुलासा करना चाहता हूं। 2016 का जब रेफरेंडम हुआ, उसके बाद हम लोगों के बीच में गए, हमने कहा हम जो आपने हमें वोट दिया है उसके लिए हम आभारी हैं और हम आगे अपना जो किया हुआ वादा है उसको पूरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम प्रयासरत रहे। आपको खुलासा कर रहा हूं मैं, सनसनीखेज खुलासा इस समय वर्तमान सपोर्टिंग एसोसिएशन SNEA के खिलाफ मैंने सारे जितने भी इश्यूज आप लोगों को डिस्कस किए विद प्रमाण के साथ। अब एक प्रमाण आपके सामने और ला रहा हूं। ये देखिए, ये क्या है? जुलाई 2017 का टेसा का पेपर है, देख लीजिए। ये टेसा का पेपर है, देख लीजिए। ये टेसा का पेपर है, देख लीजिए। इसमें ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। जब 2016 में रेफरेंडम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, हम लोगों के अधिकारियों के काम को करने के लिए जब तीव्र गति से अग्रसर थे, तो इन्होंने किस प्रकार का अड़ंगा लगा करके, ये प्रमाण, कुछ लोग मुझे कमेंट में भेजते हैं कि सर जिस प्रकार से ये अड़ंगा लगाया, थोड़ा सा कुछ प्रमाण हमें और भी दे दीजिए। जैसे ये आपने प्रमाण के साथ दिया, हम समझ गए हैं, अब हमें समझ आ गई है कि हमें क्या करना चाहिए। अब इनका सुनिए, इन्होंने क्या किया। इसमें लिखा हुआ है, बीबीओ वॉज ए पार्टिसिपेटिंग एसोसिएशन एंड गॉट हार्डली 516 वोट्स, 1.16% इन द रिसेंटली हेल्ड मेंबरशिप वेरिफिकेशन। जो 2016 में रेफरेंडम हुआ था, उसके बाद हमने HR इशू के ऊपर आप लोगों के काम करना शुरू किया। मैनेजमेंट एक्शन टू गिव देम फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग टू डिस्कस द HR इशू इज इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ द वेरियस प्रोविजन ऑफ द BSNL REA रूल 2014। ये बता रहे मैनेजमेंट को कि ये किसी भी अधिकारी का HR इशू, PRC, E1 E2 स्केल से संबंधित आपसे फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग नहीं कर सकते हैं। ये लोग करेंगे नहीं, हमें करने नहीं देंगे, तो HR इशू रिजॉल्व कैसे होंगे? अब आगे, फर्दर मैनेजमेंट इज एंटरटेनिंग श्री राजेंद्र सिंह तुसीर, चेयरमैन BBOA। चेयरमैन BBOA राजेंद्र सिंह तुसीर से इतना भयभीत संचार निगम इंजीनियरिंग एसोसिएशन, एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन हो चुकी थी, हो रही है, कि उनको यह था कि राजेंद्र सिंह तुसीर किसी भी लेवल पे जा करके इन HR इशू को रिजॉल्व कराने की
क्षमता रखता है, इसलिए इन्होंने इस तरीके का कार्य किया कि अगर हम नहीं करवा पा रहे हैं तो बीबीओ भी इन इश्यू को रिजॉल्व ना करवा पाए। आगे, राजेंद्र सिंह तुसीर टेक अप द एचआर इशू ऑफ एग्जीक्यूटिव्स विद द बीएसएनएल मैनेजमेंट के साथ ये एचआर इशू डिस्कस कर रहे हैं। The detail of such meeting taken place with BSNL management is furnished below. The detail of the issue discussed with BBOA with BSNL management as per their website are furnished as annexure। भाई इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है और इन इशू के लिए मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई। ये मीटिंग मैनेजमेंट इनसे ना ले, आप लो ना, हमें देने ना दे, एचआर इशू कैसे रिजॉल्व होंगे? यही कारण है आज हम सभी अधिकारी लोग प्रभावित हैं। आप बीए लेवल में, सर्कल लेवल पे आप संकुचित दायरे में रह करके सोच रहे हैं, लेकिन अगर हाई लेवल के दायरे में अगर आप जाकर के सोचोगे तो आप कभी भी इन बिंदुओं को सोचने के बाद शायद इस वर्तमान सपोर्टिंग एसोसिएशन को कभी जिंदगी में वोट देने की सोच भी नहीं सकोगे। अगर मेरे जैसा हो तो मैं कभी नहीं सोचूंगा। आप लोगों का विचार करना होगा, सोचना होगा। आगे डेट वाइज बता रहा हूं। 21/7/2017 को मीटिंग की किसके साथ? जीएमएसआर एंड पीजीएम पर्स। किसने की? चेयरमैन श्री राजेंद्र सिंह तुसीर एंड जनरल सेक्रेटरी डीएस रावत, बीबीओए। किससे रिलेटेड की? इशू डिस्कस, स्टाफ इशू। फिर उसके बाद 20/7/2017 को जीएमएसआर के साथ मीटिंग की। किसने की? चेयरमैन श्री राजेंद्र सिंह तुसीर एंड सुनील गौतम डिप्टी जीएस। किस मैटर पे की? सुपरनुवेशन फंड, E2 E3 स्केल एंड बेनवेलट फंड। क्या आप बताइए, क्या हमें इन इशू पे डिस्कस नहीं करना चाहिए था? और उसके बाद भी हमने सुपरनुवेशन फंड हमने क्रिएट करवाया और E2 E3 से संबंधित स्केल को कराने के लिए कमेटी गठित कराई। उसके बाद 17/7 को जीएमएसआर के साथ मीटिंग हुई। चेयरमैन श्री राजेंद्र सिंह तुसीर एंड श्री सुनील गौतम डिप्टी जीएस। किस मैटर में? थर्ड पीआरसी, ट्रांसफर, ऑफिस अकोमोडेशन। क्या हमें नहीं करना चाहिए था? आप खुद सोचिए इनकी मानसिकता और इनकी सोच किस प्रकार की है। फिर 17/7 को फिर एक मीटिंग हुई जीएम पर्स के साथ। चेयरमैन श्री राजेंद्र सिंह तुसीर एंड श्री सुनील गौतम डिप्टी जीएस। किससे रिलेटेड? JTO टू SD प्रमोशन और ट्रांसफर के रिगार्डिंग। उसके बाद 13/7 को एक मीटिंग हुई। ये अपने टेसा फ्लैश के अंदर जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये मीटिंग है, आप लोगों ने इनको दी, नहीं देनी चाहिए थी, इन एचआर इशू पे इनको डिस्कस नहीं करवाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। 13/7 को पीजीएम एस्टेब्लिशमेंट। चेयरमैन श्री राजेंद्र सिंह तुसीर एंड श्री सुनील गौतम डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। किस मैटर में भी? पे पैरिटी ऑफ ₹22,820, पे रिवीजन एंड थर्ड पीआरसी, E2 E3 स्केल एंड तमिलनाडु JTO वैकेंसी। तमिलनाडु में JTO की वैकेंसी थी, वो बेचारे तरले कर करके रह गए कि हमारी JTO की वैकेंसी को निकालो, JTO की वैकेंसी निकालो। जब BBO बीच में आई, जब BPO ने इंटरवीन किया, प्रोस्पेंस किया, वो JTO की वैकेंसी हम निकालने में कामयाब रहे। वो भी अलग से इशू को डिस्कस करेंगे। 17/7 को जीएमएसआर के साथ किसने मीटिंग की? चेयरमैन श्री राजेंद्र सिंह तुसीर अकेले, इन रेफरेंस टू मीटिंग विद डायरेक्टर HR एंड फाइनेंस। ये मीटिंग गई कि जो डायरेक्टर HR और फाइनेंस के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो बातों पे डिस्कस हुआ था और जो करने के लिए कहा गया था, उसमें क्या किया गया। 6/7 को किससे मीटिंग हुई? डायरेक्टर HR। किसकी हुई? चेयरमैन श्री राजेंद्र सिंह तुसीर जी एंड श्री विद्याधर पाठक जी। किस मैटर पर हुई? टेकन मीटिंग ऑफ 1 आवर विद श्रीमती सुजाता तपन रे जी, डायरेक्टर HR एंड फाइनेंस ऑन पे ₹22,820 एंड एक्स्ट्रा ATC। उसके बाद 4/7/2017 को एक मीटिंग हुई GFP एंड ज्वाइंट GM पर्स के साथ। किसकी मीटिंग हुई? चेयरमैन श्री राजेंद्र सिंह तुसीर जी, अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ GOs 4/7/2017। ये सभी खास तौर पर हरियाणा, हिमाचल के GOs थोड़ा ध्यान दें कि जब आप लोग ट्रेनिंग करने के आने के बाद आप लोगों को पोस्टिंग ऑर्डर नहीं मिला था। पोस्टिंग ऑर्डर ना मिलने के एवज में आप लोग इधर उधर भागते रहे और इन यूनियन एसोसिएशनों ने आपको फुटबॉल बन रखा था, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। उसके बाद इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस की बात नहीं है।
उसके बाद यहीं हरियाणा से मैंने 4 लोगों, वही जो आज अपॉइंटेड है, क्या कहते हैं, करनाल में भी है, सोनीपत में भी है और अंबाला सर्कल ऑफिस में 2 जियो हैं, उन 4 लोगों की कमेटी बना करके मैंने दिल्ली में राजेंद्र सिंह तुसीर जी के साथ एक बैठक करवाई। और बैठक करने के बाद राजेंद्र सिंह तुसीर जी ने आग्रह किया मैनेजमेंट के साथ, संचार मंत्रालय में आग्रह किया, और वो आग्रह करने के बाद ये 4/7/2017 को जो मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, उसके बाद उन लड़कों को, उन लोगों को, उन बच्चों को 2017 में जियो की पोस्टिंग हुई। ये उनका ये देखिए, ये देखिए, ये आप दोहरा चरित्र देखिए, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये मीटिंग की पूरी मीटिंग की इन्होंने डिटेल आपने दी हुई है कि इस डेट को आपने इन इशू पे इनको मीटिंग दी, आपको नहीं देनी चाहिए थी। आप सोच के देखिए, हम अपने भविष्य को अंधकार में डालने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इन एसोसिएशनों को वोट देते हैं, इन एसोसिएशनों को चंदा देते हैं, इन एसोसिएशनों के पीछे लगकर हम अपना नुकसान करवा रहे हैं। अभी भी नुकसान की बातों पे और नुकसान की बातों पे नहीं आया। जब से बीएसएनएल बना और बीएसएनएल के रहते हुए कौन कौन से बेनिफिट मिला करते थे, वो बेनिफिट, कितने बेनिफिट इन्होंने हमारे सारे के सारे बंद करवा दिए, वो चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, इन लोगों का दोहरा चरित्र देख लीजिए। ये देखिए, ये मीटिंग का विवरण दिया हुआ है, किस किस इशू पे हमने चर्चा की है, ये देख लीजिए। आप मुझे बताइए, क्या इन इश्यूज के ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या एचआर इशू में 3rd पीआरसी पे चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या 3rd पीआरसी नहीं करवाना चाहिए? क्या E1 E2 स्केल नहीं करवाना चाहिए? क्या सुपरन्यूएशन बेनिफिट 30% नहीं करवाना चाहिए? ये हमारे एजेंडे का पॉइंट था। हमें वोट मिली या नहीं मिली, हमने उसके ऊपर कार्रवाई की और मंत्रालय तक पहुंचाया उन चीजों को, जो कि इन लोगों ने जब ये देखा कि मैनेजमेंट इनको मीटिंग दे करके सारे काम डीओटी तक जा रहे हैं, तो इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया कि जिससे सरकार अनॉयड होके इन इश्यूज को रोक दे। मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं, इन लोगों के चेहरे से वो नकाब हटा दीजिए, जो नकाब आप लोगों को नुकसान पहुंचाता है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन को एक बार आजमा के देख लीजिए, पहले ही प्लान में आपके सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व। उसके बाद आप किसी भी अधिकारी को, चाहे बीए लेवल की हो, चाहे सर्कल लेवल की हो, चाहे हेडक्वार्टर लेवल पे, अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या होगी, हमारे राजेंद्र सिंह तुसीर जो चेयरमैन है, मैं स्वयं आप लोगों के इशू के लिए, चाहे मुझे किसी भी लेवल तक जाना पड़े, आप लोगों के इशू को रिजॉल्व करवाने की जिम्मेदारी भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन की होगी। आजमा करके तो देखिए, मैं हरियाणा में कोई मेरा अधिकारी ये कह दे कि भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन में मेरे कोई किसी भी इशू को, चाहे एसएसए लेवल का इशू हो, चाहे सर्कल लेवल का इशू को, अगर मेरे इशू को नहीं रिजॉल्व कराया, तो आप जो मर्जी कहना, मैं कभी आप लोगों के सामने नहीं आऊंगा। एक अधिकारी मेरा मेंबर ये कह दे कि मेरा कार्य नहीं किया, और मैंने हरियाणा के अंदर सैकड़ों कार्य किए हैं आग्रह करके। अगर ऐसे मैनेजमेंट, ऐसे सरकार से आप लोग अपने एचआर इशू को अगर रिजॉल्व नहीं करा सकते हैं, तो मैं लिख करके दे सकता हूं, ये जिंदगी में किसी भी एचआर इशू को रिजॉल्व नहीं करा सकते हैं। इसलिए मैं पुनः आप अधिकारियों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, कटिबद्ध हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग 12 सितंबर 2023 को अपना कीमती वोट देकर भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के स्तंभ को खड़ा करके और इन लोगों के चेहरे से दोहरा नकाब हटा करके आप इन लोगों को अपने नीचे बैठा दीजिए। आप लोगों के हित की बात करते हैं, कौन सा हित? अंदर ही अंदर आप लोगों का नुकसान कर रहे हो, ये कौन सा हित है? इसलिए आप लोग इस वीडियो को, इनके दोहरे आचरण को पूरे भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों तक पहुंचाएं कि आज अगर आप किसी चीज का नुकसान अगर झेल रहे हैं, तो सिर्फ ये सपोर्टिंग एसोसिएशन की वजह से और ये रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की वजह से। अभी रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का भी जो दोहरा चेहरा है,
वो भी अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मेरे दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे से आगे इसको बुलंद करें।